हेलो एवरीवन। जो आपके इम्पोर्टेंट ऑप्शंस थे वो होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस और मेलिंग के थे। रिव्यू के अंदर आपने यूज करके भी देखा, जिसका नाम था यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर्स। तो आप उनके साथ अच्छे से काम करके देखिए। और हम यहाँ पे मल्टीपल पेजेस पे आ जाते हैं और थोड़ा सा इसकी विड्थ को इंक्रीज करते हैं। ओके, आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं एक एक करके ही आपको दिखा देती हूँ ताकि आप इस पूरे ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले सकें। थोड़ा सा जूम आउट करना चाहेंगे। Okay. अभी आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये शॉर्टकट्स है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, किसका काम क्या है वो भी यहाँ पे नोट डाउन किया गया है। एक बार मैं आपको समझा देती हूँ फिर से कि किस शॉर्टकट का काम यहाँ पर क्या है, फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो कंट्रोल एन का यूज करते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। करंट फाइल सेव करना है तो कंट्रोल एस करते हैं। और सेव एज करना यानी डुप्लीकेट बनाना है तो आप F12 का यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। एंड अगर आप अपनी करंट विंडो को क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल डब्ल्यू कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट्स दी गई हैं आपके वर्क डेफिनेशंस की। तो इसके आगे आते हैं, जैसे कि कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी, टेक्स्ट को एक जगह से कट करना है तो कंट्रोल एक्स, दूसरी जगह पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, जो भी आपने गलती की है उसे रिवर्स करने के लिए कंट्रोल जेड, उसे वापस लाने के लिए यानी रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई, सेलेक्ट ऑल करने के लिए हम कंट्रोल ए का यूज करते हैं। जो टेक्स्ट राइट साइड में लिखा गया उसे डिलीट करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। और लेफ्ट साइड से लिखे गए टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकट्स आती है, जिसका नाम है यहाँ पर कंट्रोल बी का यूज बोल्ड करने के लिए करते हैं। कंट्रोल आई का यूज इटैलिक करने के लिए करते हैं। अंडरलाइन के लिए आप कंट्रोल यू का यूज कर सकते हैं। डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज कर सकते हैं। मैं एक बार आपको चेक करा देती हूँ। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करेंगे तो देखिए आपको ये डबल अंडरलाइन मिल गई है। सेम ऑप्शन से ये हाइड भी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से आप यहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं सिर्फ वर्ड्स पर। तो जैसे अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू कर दिया, तो देखिए आपने उसी सेम पर एक अपना अंडरलाइन अप्लाई कर दिया है। इसे थोड़ा सा और समझेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू कर देंगे तो आप समझिए। अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए वर्ड बाय वर्ड इसने क्या किया, अंडरलाइन अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ यू यूज किया है। तो अभी आप चेक करिए अंडरलाइन टेक्स्ट में आपको क्या मिल रहा है। जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उन सभी पर आपको इस तरीके की अंडरलाइन कंटिन्यू मिल रही है, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, वर्ड बाय वर्ड मिल रहा है। एंड अगर आपको सबस्क्रिप्ट अप्लाई करना है तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस करते हैं। चेंज अपर एंड लोअर केस जिसके लिए हम यूज करते हैं चेंज केस, उसके लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज किया जाता है। कन्वर्ट टू ऑल कैप्स यानी कि अगर आप यहाँ पे ऑल कैप्स को चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको सेलेक्ट किया है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो देखिए इसने क्या किया है, ऑल कैपिटल्स कर दिए। वापस से प्रेस करने पर ही पहले की तरह ही कर देगा, यानी कि जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको डायरेक्टली कैपिटल करना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एल का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल आर का यूज करते हैं राइट अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल ई का यूज करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, यानी टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना है उसके लिए। पैराग्राफ को बोथ साइड से इक्वल करना है तो हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस जे। आपको इंडेंटेशन देना है, जैसे पोएम में होता है कि एक लाइन आपको लेफ्ट साइड से मिल रही है, दूसरी लाइन भी लेफ्ट साइड से ही मिलती है लेकिन थोड़ा स्पेस के साथ मिलती है, उसके लिए कंट्रोल एम यूज कर सकते हैं। और अगर आपको डिक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप एम का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है हैंगिंग इंडेंट, यानी फर्स्ट लाइन को एक जगह पे रोकना और बाकी लाइंस को आगे की तरफ शिफ्ट करना हो तो उसके लिए आप यूज करेंगे हैंगिंग इंडेंट, जिसके लिए कंट्रोल टी का यूज करेंगे। सिंगल लाइन स्पेसिंग, डबल लाइन स्पेसिंग एंड यहाँ पे 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए आप कंट्रोल 1, 2 एंड 5 ऑप्शन यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ।
तो जैसे ये है आपके पास ऑप्शन, हमने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद हमने यूज किया कंट्रोल 1। तो देखिए ये 1 लाइन स्पेसिंग है, ये यहाँ पे 2 लाइन स्पेसिंग, और ये है आपके पास 1.5 लाइन स्पेसिंग। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे लाइन स्पेसिंग शॉर्टकट के थ्रू एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिल जाएगी, मीन सिंगल, डबल एंड 1.5 लाइन स्पेसिंग। इंक्रीज फॉन्ट साइज के लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, और अगर आप 1 पॉइंट इंक्रीज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे अगर डिक्रीज करना है तो उसके लिए आप यूज करेंगे कंट्रोल प्लस ओपन स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप अपने स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम की प्रेस करेंगे, और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंड की यूज करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको शॉर्टकट्स के मिलते हैं, मूव वन वर्ड लेफ्ट, तो आप उसके लिए यूज करिए कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अब ये मूव वन वर्ड लेफ्ट क्या होता है, तो चलिए मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। लेफ्ट को यूज किया है और हम इसे लेफ्ट साइड से मूव कराना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट एरो यूज कर लेना है। अभी देखिए मूव करके दिखा रहा है आपको, इसको कहते हैं मूव वन वर्ड लेफ्ट। ऐसे राइट में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे वन पेज अप करना है तो पेज अप, पेज डाउन करने के लिए पेज डाउन, एंड फाइंड करने के लिए कंट्रोल F, रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का यूज किया जाता है। पेज या सेक्शन पे डायरेक्टली जाना है तो कंट्रोल G का यूज करते हैं। मूव टू नेक्स्ट टेबल सेल, यानी कि आप अगर आगे वाले सेल पर जंप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हमारा कर्सर यहाँ है और हम नेक्स्ट वाले सेल पे जाना चाहते हैं तो टैब की प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट टैब के साथ ये प्रीवियस वाले सेल पर लेकर आता है। टैब इन लास्ट सेल के लिए आपको यूज करना होता है न्यू रो इन टेबल, ये बोल करना चाहते हैं आपके टेबल के अंदर, तो उसके लिए आपको एक बार लास्ट वाले सेल पर कर्सर रखना है, टैब की प्रेस करना है, ये हमने आपको टेबल के साथ में बता रखा है। नेक्स्ट आपके पास शॉर्टकट्स एक्टिवेट होती है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए F7। राइट साइड में आते हैं टेबल में और इस पे काम करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, ट्रैक चेंजेस ऑन एंड ऑफ। ये ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन मैं एक बार बता देती हूँ कि ये क्या होता है। एंड क्लोजिंग रिव्यू पेन, अगर आप यहाँ पे रिव्यू पेन यूज करें तो उसे आप क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्टकट F1, ओपन ओपन हेल्प बॉक्स। F4 का यूज किया जाता है रिपीट लास्ट एक्शन। जैसे अभी आपने यहाँ पे कुछ एडिट कर दिया है, सपोज दैट आपने यहाँ पे राइट को हटाया और राइट को लिख दिया है आपने कैपिटल लेटर, और अगर आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डायरेक्टली F4 को प्रेस कर देते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे F7। तो ये जो शॉर्टकट का ऑप्शन डबल दिख रहा है, पहले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो F7 का यूज किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर्स को चेक करने के लिए, F1 का यूज किया जाता है ओपन हेल्प के लिए, F7 का यूज करते हैं स्पेल चेकिंग के लिए, सेम ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो डुप्लीकेटेड वैल्यूज ऐड करते हैं उन्हें हम डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है F12, जिसका यूज हम सेव एज के लिए करते हैं, ये भी रिपीट हो चुका है ऑप्शन। देन यहाँ पर ये वाला शॉर्टकट का ऑप्शन हम हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपको ऑप्शन मिल रहा है कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर का यूज किया जाता है यहाँ पर पेज ब्रेक करने के लिए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस के, एंड फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एक्टिव करने या ओपन करने की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस डी। अगर आप यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को कॉपी कर रहे हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी का यूज करते हैं, और पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का यूज करते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, जिसमें हम पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए इसका यूज करते हैं। इंसर्ट फुटनोट, जिसके लिए हम यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल प्लस एफ का यूज करते हैं। एंड इंसर्ट एंड नोट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज करते हैं। सॉरी, इंसर्ट फुटनोट का यूज करने के लिए हमें शॉर्टकट यूज करना है ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ, और इंसर्ट एंड नोट के लिए हमें यूज करना है ऑल्ट कंट्रोल प्लस डी। तो ये थी शॉर्टकट्स, इन्हें आपने स्क्रीनशॉट में ले लिया होगा और इन शॉर्टकट्स को प्रॉपरली नोट कर लीजिएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके इन डॉक्यूमेंटेशंस को हैंडल करने के लिए। आई होप आपको ये ऑप्शन समझ में आए होंगे। थैंक यू।